और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हम अपने दूसरे मेहमान के पास चलें और उनसे सुने कि वो किन विषयों पर कविता लिखते हैं। सो भुवन जी, आप बताइए आज क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे दर्शकों के? मैं बिना कुछ बोले अपनी कविता शुरू करना चाहूँगा और कविता सुनते-सुनते आपको महसूस हो जाएगा कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है दफ्तर और घर। जी, तो मैं इस विषय में बिना कुछ कहे कविता शुरू करता हूँ। खुला आसमान भला किसको नहीं भाता, खुला आसमान भला किसको नहीं भाता, पर कंधों के बोझ में ख्वाहिश दब गए हैं। बह गए सारे सपने इन भीगी आँखों से, अरमान जो भी थे सब अधूरे रह गए हैं। वाह! याद आता है माँ का वो आँचल का कोना, याद आता है माँ का वो आँचल का कोना, मेरे घर से निकलते हुए उनका रोना। याद आता है माँ का वो आँचल का कोना, मेरे घर से निकलते हुए उनका रोना। वो तरसी निगाहें, वो बेचैन बाहें, रात को उनके गोदी में सदा के सोना। वाह! जो कहती है हर पल तुम अच्छे रहना, वो कोई भी दिक्कत खुल के मुझसे कहना। अब कैसे बताऊँ उन्हें सारी बातें, अब कैसे बताऊँ उन्हें सारी बातें, जी लगता ना उन बिन न कटती हैं रातें। वो खाने की खुशबू, वो हाथों का जादू, फिक्र उनके मुझको हर पल सताती। वाह! खटकता है पापा से दूर होके रहना, खटकता है पापा से दूर होके रहना, कैसे हो तुम उन पे उनका कहना। जो मुझको ही लेके रहते हैं बड़े सा, फिक्र मुझको रहती है जिनको हमेशा। जो सहते हैं दुख पर दिखाते नहीं है, जो छुप छुप के रोते बताते नहीं। ये कैसी है दुविधा भला ये कैसा सुख है, ये कैसी है दुविधा भला ये कैसा सुख है। चंद पैसे पास पर दुख ही दुख है, इधर मैं हूँ तड़पता और वो भी तरसते, घर आओगे कब खरगोल पे वो कहते। वाह! माँ बाप से जुदा हूँ ये कैसी ज़िंदगी है, माँ बाप से जुदा हूँ ये कैसी ज़िंदगी है। उस रथ का घोड़ा हूँ जो डोर से बंधी है सारथी चलाता है जैसा भी वो चाहे, मेरे जीवन की नैया मझधार में फंसी। तो ये ज़िंदगी मुझे दौलत नहीं कमाने, तो ये ज़िंदगी मुझे दौलत नहीं कमाने, जीवन की ये घड़ियाँ आज़ाद है बिताने। सबने काटा है अब तक डोर जिस पतंग की, उस पतंग को मुझे आकाश में उड़ाने। और अब घर के मंदिर में करने अरदास जा रहा हूँ, आपको दफ्तर मुबारक मैं माँ के पास। भुवन जी, मुझे लगता है कि बहुत भावुक करने वाली कविता आपने सुनाई है और बहुत ही मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत ही वास्तविक ऐसा फ़ील उन्हें आया होगा कि ये बिल्कुल अपने बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चा जब एक बच्चा जन्म लेता है अपने माँ से बहुत ही ज़्यादा वो उनके नज़दीक होता है और धीरे-धीरे उन्हें ये भी एहसास होता है कि पापा भी कुछ कम नहीं करते। तो हाँ, तो अपनी कविता में आपने कहीं न कहीं ये बताया है कि जब हम घर से निकल के बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो मिस करते हैं उनका वो जो वार्म्थ है अपने माँ-बाप का, अपने घर की जो बातें हैं, उसे बहुत मिस करते हैं। तो शायद यही सब कुछ महसूस करते हुए आपने ये ज़िंदगी कविता की लिखी। भाग-दौड़ में घर बहुत पीछे छूट जाता है और हमें याद आता है फिर कि हमने बहुत कुछ कर तो लिया लेकिन बहुत कुछ है जो पीछे छूट गया। जी। तो इसी विषय में जब मैं नौकरी करता था तो मुझे यह महसूस होता था तो मैंने लिखा था। इस सुंदर सी कविता के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का और विराम के उस पार अपनी परिचर्चा को जारी रखेंगे।